बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंच चुके हैं, शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। जम्बूरी मैदान में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इसका आगाज होने जा रहा है। गुप्ता बाईपास रोड पर पटेल नगर पहुंचे हैं सीएम। कृषि रथ और किसानों की ट्रैक्टर रैली को अब वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं और एक सांकेतिक तौर पर व्यापक और भव्य शुरुआत मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष की आज से होने जा रही है। और इसी कड़ी में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी जम्बूरी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए किसान जुटे हुए हैं, कई उम्मीदों के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कोकता बाईपास रोड पर पटेल नगर सीएम भी पहुंच चुके हैं। कृषि रथ और किसानों की ट्रैक्टर रैली को वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। अगर आप तैयारियां देखेंगे, तैयारियां विस्तार न्यूज आपको सुबह से दिखा रहा है, भव्य तैयारियां है। एक तरफ सभा स्थल की तैयारियां आपको नजर आ रही होगी, पांडाल लगाया गया है और यहां पर भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी देखी जा रही है। तो इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे 1101 ट्रैक्टर्स की आज बाकायदा रैली निकाली जानी है। किसान भी अलग ही तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपने अपने ट्रैक्टर को फूलों की मालाओं से सजाकर वो इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ये भव्य तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसकी तस्वीरें देख लीजिए। भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। इस बार फोकस मोहन सरकार का कृषि क्षेत्र पर रहने वाला है, उससे जुड़े नवाचार पर रहने वाला है और किसानों के हित में रहने वाला है। ऐसे में अगर बात की जाए कि खेती को लेकर लक्ष्य निर्धारित इसमें किया जाएगा, तो हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी, कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और नवाचार और आधुनिक तकनीक पर भी फोकस रहने वाला है। ऐसे में चले आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर विधायक रामेश्वर शर्मा संबोधित कर रहे हैं। किसान के भंडार भरने के लिए जो आपने 365 दिन दिए हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री इंदर सिंह कसाना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो है किसानों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय चावड़ा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, अरे जोरदार बजाया करो यार ताली यारी, स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 1100 किसान हैं, आपका धन्यवाद करने आए हैं। ये तो छोटी श्रृंखला है, आप चाहोगे तो 1-2 करोड़ भी किसान आकर आपका अभिनंदन करेंगे। और हम आपसे आज ही का दिन नोट भी कराना चाहते हैं, क्योंकि आज आपने यहाँ तो किसानों का सम्मान, आपके सम्मान में रैली करना चाहते थे, इसलिए आपने हमें टाइम दिया। लेकिन आज आपने जम्बूरी मैदान में लाखों किसानों को आपने खुद बुलाया है। लेकिन 1 साल बाद मध्य प्रदेश का किसान ये आपको बुलाएगा और आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में जो आप इनकी प्रगति करोगे, जो आप इनके विकास के लिए, जो आप इनके खेत के लिए और किसान के बेटा बेटी के चेहरे के मुस्कान के लिए, जो आपने केवल कृषि कल्याण विभाग नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन से लेकर मुख्यमंत्री तक निवास तक किसानों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, किसानों के हित में काम करते रहेंगे। और ये बात सही है बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान में ऐसा नेता है हमारे पास जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मोदी जी के लिए ताली बजाओ। एक ऐसा नेता है, हमने 15 अगस्त 1947 को भाषण सुना था। पंडित नेहरू ने कहा था एक कृषि प्रधान देश है, पर नेहरू जी ने गांव में पुलिया नहीं बना पाए। नेहरू जी किसान के लिए सम्मान निधि नहीं दे पाए। नेहरू जी किसान की बीमा योजना लागू नहीं कर पाए। नेहरू जी किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाए। आज हम कह सकते हैं गरीब माँ का एक ऐसा बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो किसान सम्मान निधि भी देता है और किसानों की फसल बीमा योजना भी लागू करता है। और केवल इतना ही नहीं, अरे आज तो इसमें बहुत लोग खड़े हैं, ऐसे 60% लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बताओ, आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख का, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कह दिया कोई बीमार नहीं रहेगा। ये पहला गरीब किसान मजदूर का बेटा है डॉक्टर मोहन यादव। आप हिस्ट्री समझो, ये मोहन यादव मजदूर का बेटा है
जिसके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। राहुल गांधी क्या जाने किसानों का दर्द, कांग्रेस की सोनिया गांधी किसानों का दर्द क्या जाने। ये दर्द तो महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी और महसूस करते हैं डॉक्टर मोहन यादव। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 1100 किसानों के ट्रैक्टर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हम बैलगाड़ी पर खेती करते थे, लेकिन अब आप केवल यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हो। ये पहले मुख्यमंत्री हैं, इनने कहा कि 50 लाख की जो गाय खरीदेगा उसे 30 लाख मोहन यादव सरकार देगी। आप गाय रखो, आप किसानी पर अकेले निर्भर मत रहो, आप दूध की भी नदियां बहाने वाले किसान बनो, आप फल और सब्जी वाले भी किसान बनो, आप पढ़े लिखे व्यापारी किसान भी बनो, आप बड़े बड़े वेयर हाउस खोलने वाले किसान भी बनो, आप किसानों की फसल को सीधे खेत से बेचने वाले किसान भी बनो। ये जो तैयारी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों के लिए 1 साल पूरा किसानों के लिए समर्पित करते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि एक बार हमारे लाडले नेता का, किसानों के मसीहा का, किसानों के बेटे का और किसानों के लिए 365 दिन मध्य प्रदेश सरकार का समय देने वाले मुख्यमंत्री का दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की जय। जवान जय जवान, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने संबोधन के साथ किया है। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में वो भी संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का ये शुभारंभ और इसकी क्रिया शुरू हो चुकी है। अब ज्ञान पथ पर अन्नदाता की बात की जा रही है। कृषक कल्याण पर्व अन्नदाता में हर्ष नजर आ रहा है, क्योंकि आज बात सिर्फ किसानों की होगी, किसान हित की होगी। साल 2026 ये किसानों को हाल बनाने के लिए अग्रसर मोहन सरकार नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश की शिल्पी डॉक्टर मोहन यादव के लिए कृपया जोरदार ताली देकर स्वागत करें दोनों हाथ खड़े करके। बोले भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना भारत की अस्मिता पर, भगवान सोमनाथ के धाम पर गजनी के महमूद ने जो आक्रमण करके हमारी आस्था पे चुनौती देने का प्रयास किया था, लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1000 साल भी हमारे अपने के परमात्मा पे भरोसे के बाद हमारा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का धाम, ऐसा लग रहा देव का कर रहा। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने परमात्मा की दया से 1000 साल बाद भी हमारे पवित्र धाम के ऊपर जो दुश्मनों ने जो चाहा उसके उलट आस्था ने, सनातन संस्कृति ने, भाव ने यशस्वी प्रधानमंत्री ने और दोगुना कर दिया। 1000 साल पहले का सोमनाथ मंदिर वो आज माननीय सरदार पटेल जी के कारण से आजादी, सच्चे अर्थों में आजादी इसी बात की होती है कि आजादी हमारे अपने, न केवल हमारे आम व्यक्ति के जीवन में
कानून व्यवस्था बदले, विकास का कारवा चले, बल्कि हमारी आस्था कर भी अंदर से आनंद आना चाहिए। और ऐसे में 1000 साल पहले जो कष्ट हुआ था वो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कलंक मिटा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 500 साल के संघर्ष को प्रभु रामचंद्र जी के धाम में आनंद से मोदी जी ने पूरे देश को आनंद में डुबाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी लिया था, लेकिन हुआ क्या था? कांग्रेस की सरकार ने वो 3 तलाक के फैसले को बदलते हुए दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वापस हमारी माता बहनों को, मुस्लिम बहनों को उस नरक में डाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट से बच सकती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी माता बहनों के लिए भी मोदी जी ने फिर अपना आनंद के साथ उनको प्रणाम किया है, क्योंकि सभी बहनें बराबर है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको लेके चलने का भाव होना चाहिए। और ये हमारे लिए आनंद है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उन्हें बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से, पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला है और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। सच में हेलीकॉप्टर से जब मैं ऊपर से आ रहा, ऐसा लग रहा निगाह ही नहीं थम रही, कहाँ तक ट्रैक्टर की लाइन लगी है। जोरदार अभिनंदन करें। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, शुरुआत, और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है, मैं माननीय मंत्री श्रीमान हमारे ईदल सिंह कंसाना जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय विधायक रामेश्वर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। और क्या हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जी, जोरदार अपने भाजपा के अध्यक्ष जी के लिए भी। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहाँ से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूँ, और वाहन रैली में ट्रैक्टर रैली कितना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। तो मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, परमात्मा की दया से हम सब वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प का रास्ता इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ बोलो महाकाल महाराज की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद
जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित हैं हरी झंडी दिखाकर कृषि रथ और 1101 ट्रैक्टर की इस ऐतिहासिक रैली के शुभारंभ के लिए और देवी सज्जनों, समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पगी हुई ये ट्रैक्टर रैली है जो मध्य प्रदेश की सरकारी कृषि नीतियों के समर्थन में किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील के पत्थर का दिन है। हम देख रहे हैं कि तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे हैं आप। अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हरी झंडी दिखा रहे हैं कृषि रथ और 1101 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर इस महान दिन का कृषक कल्याण वर्ष का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और अब ये जो बड़ी संख्या में कलेक्टर्स, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाई हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं वो ट्रैक्टर्स अब रैली में हिस्सा लेते हुए और अपने पथ पे आगे बढ़ते हुए नजर भी आने लगे हैं। तो भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है और संकल्प का ये पहला दिन उन्होंने बताया है। ऐसे में अब आने वाले पूरे साल में अलग अलग क्षेत्र में, महाकौशल में, मालवा में, चंबल में, बुंदेलखंड में जिस तरीके के आयोजन किए जाएंगे वो पूरी तरीके से कृषि क्षेत्र में निर्धारित करें और उसमें समर्पित हो, इसको भी सुनिश्चित मोहन सरकार करने जा रही है। यही जानकारी साझा करते हुए, संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और अब जो तस्वीरें मिल रही हैं, तस्वीरें हैं हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं। कृषि रथ और किसानों की ट्रैक्टर रैली अब रवाना होने लगी है और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखेंगे तो 1101 मतलब संख्या बहुत बड़ी है, जो बताता है कि भव्य शुरुआत इस कृषक कल्याण पर्व की हो रही है, वर्ष की हो रही है। उन्नत किसान बन रहा है मध्य प्रदेश की पहचान और इसी कड़ी में पूरे साल भर आयोजन किए जाएंगे। न सिर्फ आयोजन किए जाएंगे बल्कि कई ऐसी घोषणाएं, कई ऐसे ऐलानों का इंतजार भी मोहन सरकार से किया जा रहा है किसानों द्वारा, जो कहीं ना कहीं उनके पूरे कृषि क्षेत्र को और सुगम बनाने में और सुविधाजनक बनाने में कारगर साबित हो। तो ये कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ हुआ है, आज उसका पहला दिन है और जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आज इस संकल्प का, कृषि को उन्नत बनाने का, किसानों को उन्नत बनाने का पहला दिन है। तो ऐसे में ये पहले दिन की तस्वीरें भी भव्य नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभिवादन भी किसानों का किया था, जो मंच से नीचे मौजूद थे, पुष्प वर्षा उन पर वो करते हुए नजर आए थे और इस अभिवादन के बाद अब ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद है, वहां पर मंत्री और विधायक भी मौजूद हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों का उत्साह बताता है कि इस पर्व के मनाने से, इस वर्ष को कृषि क्षेत्र को समर्पित करने से उनमें कितना उत्साह है और कितनी उमंग है। तो ये ट्रैक्टर रैली का फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना कर दिया गया है। साल 2026 का साल जो है वो अन्नदाताओं के नाम मोहन सरकार करने जा रही है और पिछले साल की अगर बात की जाए, पिछले साल निवेश के तौर पर बनाया गया था, निवेश का साल बनाया गया था और जिस तरीके से, जिस स्तर पर उसे मनाया गया था, अच्छा खासा निवेश प्रदेश के लिए लाया गया और एक रोड मैप जो है वो आने वाले सालों के लिए सेट किया गया और ऐसे में अब साल 2026 का जनवरी का ये दिन है, जनवरी का ये महीना है और ऐसे में इस साल को कृषि को समर्पित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि ट्रैक्टर पर बैठते हुए, ट्रैक्टर की सवारी करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आमतौर पर इस तरीके के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जमीन से जुड़े मुख्यमंत्री के तौर पर इसीलिए भी पहचाने जाते हैं। तो जम्बूरी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक तरफ आयोजित हो रहा है, तो इसी कार्यक्रम के मद्देनजर आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कृषि रथ और किसानों की ट्रैक्टर रैली का निकलना और जहां उन्होंने फ्लैग ऑफ कर दिया है, हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है, तो एक ट्रैक्टर पर वो खुद भी मौजूद नजर आ रहे हैं। सांकेतिक तौर पर ये अन्नदाताओं को, किसानों को एक बहुत बड़ी जो है संकेत माना जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री भी किसानों के साथ नजर आने वाले हैं। उनकी प्रगति के लिए, उनकी उन्नति के लिए वो तमाम कार्यक्रम, तमाम घोषणाओं को करते हुए भी आने वाले साल में नजर आ सकते हैं। साल 2026 कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र को, किसानों को, अन्नदाताओं को समर्पित किया गया है। अनमोल मेरे साथ जुड़े यादव है, वो ट्रैक्टर को ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से उनके बगल में जो है रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं, जो विधायक हैं और देखिए
तमाम लोग जो है, सभी लोग जो है मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जय जवान जय किसान के जय घोष हो रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। वीरेंद्र जी इधर आइए, वीरेंद्र जी यहाँ आइए, यहाँ 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 आइए। हाँ हाँ हाँ, कृषि कल्याण वर्ष की देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शुरुआत कर रहे हैं और देखिए खुद मुख्यमंत्री जो है ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। शर्मा मौजूद है और ये बहुत अलग तस्वीर और आज की सबसे चर्चित तस्वीर होगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि साल 2026 का साल किसानों का साल होगा। साल 2026 का साल किसानों की आय की बढ़ोतरी करेगा, आय बढ़ेगी किसानों की, और इसका संदेश जो है खुद मुख्यमंत्री ट्रैक्टर चला कर दे रहे हैं। आप देखिए धीरे धीरे ये ट्रैक्टर बढ़ता हुआ और सीएम के बगल में जो है विधायक राम मौजूद है और ये बहुत बड़ी तस्वीर है। और आज देखिए मुख्यमंत्री जो है किसानों का अभिवादन करते हुए और 1101 ट्रैक्टर रैली आज निकाली जा रही है और खुद मुख्यमंत्री जो है इसमें ड्राइव करते हुए ट्रैक्टर को नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत खास तस्वीर है और सीएम एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। आप देखिए उनके साथ जो है विधायक भी मौजूद है। बहुत किसानों का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उनके साथ विधायक रामेश्वर शर्मा हैं और भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ट्रैक्टर को खुद चलाते हुए, खुद ड्राइव करते हुए सीएम का ये अंदाज अब काफी चर्चा का विषय भी रहने वाला है। और ना सिर्फ इसे एक अंदाज माना जाए बल्कि इसे कहीं ना कहीं किसानों से धरातल पर जुड़ने का एक बहुत खास व्यवहार माना जा सकता है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को फ्लैग ऑफ करने के बाद मुख्यमंत्री आप खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके संस्कृति के आधार पर जो आस्था विश्वास का 1000 साल पुराने संघर्ष के इतिहास को जीवंत करते हुए जो 4 श्रेणियां उनने बताई थी, किसान, महिला, युवा, गरीब, ऐसे में किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे 2026 अंग्रेजी वर्ष को किसान वर्ष के रूप में, किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। आज के इस मुख्यमंत्री लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि ज्ञान जो 4 श्रेणी मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई है, जिसमें युवा भी है, अन्नदाता भी है, नारी भी है और गरीब भी है, उसी श्रेणी में अब आगे बढ़ते हुए अन्नदाताओं के लिए ये साल 2026 समर्पित रहने वाला है। मोहन सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इसे कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि उन्नति के लिए, कृषि आय वृद्धि के लिए समर्पित कर रही है। खेती को लेकर लक्ष्य भी इसमें निर्धारित किया जा रहा है। किसानों की आय में वृद्धि किस तरीके से की जाती है वो भी कहीं ना कहीं फोकस रहने वाला है। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना भी इस साल में देखा जाएगा। नवाचार, आधुनिक तकनीक को कैसे कृषि क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाए, सम्मिलित किया जाए, यहां तक कि प्रशिक्षित किया जाए तमाम किसानों को, यह भी कहीं ना कहीं इस कल्याण वर्ष का हिस्सा रहने वाला है। प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य जो है वो भी फोकस में रहने वाला है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना कहीं ना कहीं मोहन सरकार का यह भी फोकस रहने वाला है। की घोषणा के दौरान नजर आई है। देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है यहाँ पर खुद ट्रैक्टर को उन्होंने चलाया है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और चारों तरफ जो है किसान मुख्यमंत्री के काफिले के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है अब यहाँ से जम्मू गया है। आप देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से